औरत का इस्तगफार कबूल होने की 5 निशानियां। जब अल्लाह किसी औरत का इस्तगफार कबूल कर लेता है, तो उसके घर में 5 निशानियां जरूर जाहिर करता है। इस्तगफार कबूल होने की सबसे पहली निशानी यह है, मोहतरम नाजरीन। कभी कभी किसी घर में एक ऐसी खामोश मगर खुशबू फैलने लगती है, जिसे ना आंख देख सकती है और ना कान सुन सकता है, मगर दिल जरूर महसूस कर लेता है। कभी कोई बेनाम सा सुकून दीवारों में उतरने लगता है। कभी किसी खामोश दुआ की गूंज आहिस्ता आहिस्ता फजाओं में फैलने लगती है, और घर के लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर यह तब्दीली कहां से आई। किसने घर के मौसम बदल दिए? किसने दिलों के अंदर से बोझ उठा लिया? किसने आंसुओं को दुआओं में बदल दिया? और फिर पता चलता है कि यह सब इस औरत के इस्तगफार की बरकत है। जो औरत टूटे दिल से इस्तगफिरुल्लाह कहती है, अल्लाह उसके घर में ऐसी निशानियां छोड़ता है जिन्हें सिर्फ वो दिल पहचान सकते हैं जो सच में रोते हुए रब के सामने झुकते हैं। कभी वह निशानियां खामोश राहत की सूरत में उतरती हैं, कभी किसी बेशक्ल मदद की सूरत में, और कभी ऐसे लम्हे में जब सब कुछ बिखर रहा होता है। मगर अल्लाह किसी भयानक नुकसान को रोक लेता है। बगैर शोर किए, बगैर ऐलान किए, एक औरत का इस्तगफार रब के सामने की गई एक सच्ची तौबा। एक दिल जो थक कर टूट कर सतहत्तर कह दे, ऐ अल्लाह अब मेरे घर को अपने नूर से भर दे। ऐसी तौबा सिर्फ अल्फाज नहीं होती, यह वो दस्तक होती है जो अर्श तक जाती है। और जब अर्श मुतवजे हो जाए, तो जमीन के घरों के अंदर मौसम बदलने में देर नहीं लगती। आज की इस वीडियो में हम उन 5 निशानियों को समझेंगे, जो उस वक्त जाहिर होती है जब किसी औरत का इस्तगफार सच्चा भी हो और अल्लाह के हक कबूल भी हो चुका हो। यह निशानियां आम लोग नहीं देखते। यह निशानियां उन घरों में जन्म लेती हैं जिनके दरवाजे के पीछे एक औरत रात की खामोशी में सजदे में गुम होकर अपने रब से अपने घर की तकदीर मांगती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वह 5 निशानियां कौन सी हैं, अगर आप भी देखना चाहते हैं कि अल्लाह कैसे ऐलान किए बगैर एक घर को बदल देता है, तो फिर वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। क्योंकि आज हम वो निशानियां जानने वाले हैं जो दिलों के अंदर उतरती है और घरों की तकदीर रोशन कर देती है। औरत का इस्तगफार कबूल होने की पहली निशानी, घर के बंद रास्ते और रुके हुए काम खामोशी से खुलने लगते हैं, जैसे कहीं से ना दिखाई देने वाली मदद उतर रही हो। जब किसी औरत का इस्तगफार सच्चा भी हो और अल्लाह के अब कबूल भी हो चुका हो, तो इसकी पहली निशानी सबसे ज्यादा हैरानक, सबसे ज्यादा गैर महसूस, मगर सबसे ज्यादा ताकतवर शक्ल में जाहिर होती है। और वो यह कि घर के वो काम जो अरसा दराज से रुके हुए थे, वो रास्ते जो बंद थे, वो आसानियां जैसे किसी ने ताला लगाकर रोक दी थी, वो सब अचानक खुलने लगते हैं। मगर यूं के घर वालों को भी समझ नहीं आती कि यह तब्दीली कैसे हुई। बाज घरों में सालों से चलते मसले होते हैं। नौकरी की तलाश, रिस्क की तंगी, बच्चों का बिगड़ता रवैया, शौहर की मुसलसल परेशानी, कर्ज का बोझ, घर के अंदर के इख्तलाफात, या फिर ऐसे फैसले जो चाहकर भी नहीं हो पाते। और फिर एक दिन वही चीजें खामोशी से बदलने लगती हैं। कोई छोटा सा काम जिसने महीनों से रुकावट बना रखी थी, वह अचानक सहूलत के साथ हो जाता है। कोई दरवाजा जिसके खुलने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, वह बगैर किसी शोर के खुल जाता है। कोई मसला जिसने दिलों को थका दिया था, वह इस तरह हल हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि यह हुआ कैसे। यही वह लम्हा है जो बताता है कि किसी ने रातों को जाकर अल्लाह को मनाया है, किसी ने सजदे में रो रो कर दुआ मांगी है, किसी ने इस्तगफार की अमा पे सीढ़ियों पर चढ़कर अपने रब से रास्ते तलब किए हैं, और अल्लाह ने उस औरत की तौबा को कबूल कर लिया है। जब अल्लाह कबूल कर लेता है, फिर फैसले जमीन पर नहीं होते, अर्श पर होते हैं। और जब अर्श पर फैसले हो जाते हैं, तो जमीन के ताले खुद ही टूटने लगते हैं। यह वो रहमत है जो ऐलान नहीं करती, बस दरवाजे खोल देती है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि घर का एक फर्द हैरान होकर कहता है, यह कैसे हो गया? यह तो नामुमकिन लगता था। मगर उन्हें नहीं मालूम होता कि यह सब उस औरत के अंदर होने वाली तब्दीली का नतीजा है, जो अल्लाह के सामने अपने दिल का बोझ उंडेल कर आई है। वह रास्ते दिखाता है जो बंद थे, वह मदद देता है जिसका किसी ने तस्वुर भी नहीं किया होता, वह आसानियां पैदा करता है जिनका ताल्लुक न हालात से होता है न किस्मत से। यह बराहेरा उस औरत की कबूलशुदा तौबा की रोशनी होती है। यही रोशनी रुकावटों को पगला देती है, और यही रोशनी इस घर में एक नई हवा चलाती है जिसका लम्स हर फर्द महसूस करता है, चाहे वह उसे लफ्जों में ना बयान कर सके। यही वह पहली निशानी है। अल्लाह के कबूल करदा
इस्तगफार का वह कर्म जो बंद दरवाजों को भी दरार से खोल देता है। औरत का इस्तगफार कबूल होने की दूसरी निशानी घर के गमों का बोझ अजीब तरह हल्का होने लगता है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ घरों में उदासी तो होती है, परेशानियां भी होती है, मगर उन सब के बावजूद एक अनोखी सी रोशनी, एक अजीब सी नरमी, एक खामोश सी राहत हर कोने में फैली रहती है। जैसे कोई ना दिखाई देने वाला हाथ हर रात आकर थके हुए दिलों को हल्का कर जाता हो। यह कैफियत यूं ही नहीं आती। यह इस लम्हे की करम नवाजी होती है जब घर के किसी औरत के इस्तगफार को आसमान वाले ने कबूल कर लिया हो। इस्तगफार सिर्फ एक लफ्ज नहीं होता। इस्तगफिर अल्लाह वह सांस है जो दिल की टूट फूट को अल्लाह की रहमत के सुपुर्द कर देती है। जब औरत अपने रब के सामने दिल रख देती है, अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां, अपनी भटकी हुई ख्वाहिशें, सब कुछ आंखों के आंसुओं के साथ समेटकर अल्लाह के हुजूर रख देती है, तो फिर अल्लाह भी उसके घर के अंदर कुछ ना कुछ बदल देता है। और सबसे पहली तब्दीली यही होती है कि गमों का बोझ हल्का होने लगता है। यह वह हल्कापन नहीं होता जो किसी बात भुला देने से आता है। यह वह सुकून नहीं होता जो वक्त खुशी से आता है। यह वह नरमी होती है जिसे सिर्फ दिल पहचान सकता है। जैसे घर की दीवारों ने सालों बाद सांस लेना शुरू कर दिया हो। जैसे वह औरत जो कल तक अपने दिल का वजन उठाते उठाते थक गई थी, अचानक महसूस करें कि कोई उस बोझ को उसके कंधों से उतार रहा है। कोई है जो उसे थाम रहा है। कोई है जो उसके घर को देख रहा है। जब औरत सच्ची तौबा करती है, अल्लाह उसके घर में एक ऐसा नूर उतारता है जो नजर से ज्यादा दिल को रोशन करता है। घर वही होता है, लोग वही होते हैं, दिन वही होते हैं, परेशानी शायद वही रहती है, लेकिन इन सब का वजन बदल जाता है। जिन गमों ने सालों से दिलों को थामे हुए होता है, वह आहिस्ता आहिस्ता हाथ छोड़ने लगते हैं। घर में चलती हवा दम का दम महसूस होने लगती है। बच्चों का रवैया हल्का सा बदल जाता है। शौहर के दिल में एक अनोखी लताफत उतरने लगती है। और सबसे बढ़कर औरत खुद महसूस करती है कि उसकी अंदरूनी कशमकश, उसकी बेचैनी, उसका घटन भरा मौसम सब बदलने लगता है। यह निशानियां बहुत खामोश होती हैं, लेकिन बहुत गहरी यह ऐलान नहीं करती। मगर घर का हर फर्द उसे कहीं ना कहीं महसूस करता है। यह अल्लाह की वह रहमत होती है जो कहती नहीं, सिर्फ छू लेती है। और यह छू लेना ही पहला इशारा है कि अल्लाह ने इस औरत की तौबा सुन ली है। उसका इस्तगफार जमीन पर नहीं रुका, यह आसमान तक गया और वहां कबूल हो गया। औरत का इस्तगफार कबूल होने की तीसरी निशानी औरत की जबान में एक ऐसी नरमी और तासीर उतरने लगती है जो दिलों को बदलने लगती है। जब अल्लाह किसी औरत के इस्तगफार को कबूल कर लेता है, तो उसकी पहचान सिर्फ उसके घर के हालात से नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी जबान के अंदर भी एक अजीब सा नूर उतर आता है। वो नूर जो लफ्जों की शक्ल इख्तियार करके दूसरों के दिलों में उतरने लगता है। यह नरमी आम नरमी नहीं होती। यह वो लताफत होती है जो तौबा की आग से जलकर आंसुओं से गुजरते हुए दिल की तहों में पैदा होती है, और फिर उसके लहजे को एक ऐसे मीठे मौसम में बदल देती है जिसका लमज सुनने वाले को देर तक महसूस होता रहता है। वो औरत जो कभी गुस्से में जल्दी बोल जाती थी, अब उसकी जुबान से निकलने वो वाले अल्फाज खुद ही संभाल कर निकलते हैं, जैसे हर लफ्ज पहले दिल के दरवाजे पर सजदा करके बाहर आता हो। घर वाले हैरान होते हैं कि यही औरत है, यही जबान है, यही लहजा है। लेकिन कुछ तो है जो बहुत बदल गया है, और वह कुछ अल्लाह की वह कबूलियत है जो इस्तगफार के लम्हे दिल पर छूकर गुजरती है। वो औरत अब बात करती है तो उसके अल्फाज दिलों की सख्ती पिघलाने लगते हैं। बच्चे ज्यादा मुतमईन महसूस करते हैं। शौहर उसकी बातों में पहले से ज्यादा वजन महसूस करता है, और घर के फैसले भी उसके कहे हुए जुमलों से रास्ता पा लेते हैं। यह तासीर यूं नहीं आती। यह वह तोहफा है जो अल्लाह उस औरत को देता है जो अपनी गलतियों को मानकर गिरते पड़ते थके कदमों के साथ फिर भी अपने रब की तरफ पलटने का हौसला रखती है। अल्लाह ऐसे दिल को कभी खाली नहीं रहने देता। वो इस दिल में वह बारीकी, वो सुकून, वो नरमी रख देता है जिसके बाद औरत की बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और यह तासीर घंटों के वाज या लंबी गुफ्तगू से नहीं आती। यह एक सच्चे इस्तगफिरुल्लाह की धड़कन से पैदा होती है। घर के लोग अक्सर समझे बगैर बदलने लगते हैं। मोहब्बत बढ़ती है, बदगुमानी घटती है, और दिलों की दूरियां एक नरम से हाथ की तरह पिघलकर खत्म होने लगती हैं। यह सब इसलिए होता है
کہ جب اللہ किसी का इस्तगफार कबूल कर लेता है तो वह उसकी जुबान को उसका आईना बना देता है, और जब जुबान नरम हो जाए तो दूसरे अपने दिल की गंदगी देखकर खुद ही साफ होने लगते हैं। यह निशानी बहुत बारीक होती है, मगर इतनी ताकतवर कि पूरे घर के रवैया बदलने लगते हैं, और उस औरत की जुबान से निकलने वाले अल्फाज घर की तकदीर का रुख मोड़ने लगते हैं। यही तीसरी निशानी है, अल्लाह के कबूल करदा इस्तगफार का सबसे प्यारा, सबसे खामोश, मगर सबसे मुअस्सिर तोहफा। औरत का इस्तगफार कबूल होने की चौथी निशानी, घर की छुपी हुई गलतियां, पोशीदा कमजोरियां और नजर न आने वाली खराबियां औरत के दिल पर खुद जाहिर होने लगती हैं, और वह बगैर किसी के कहे अपने घर की इस्लाह का जरिया बन जाती है। कबूलशुदा इस्तगफार की सबसे नाजुक मगर सबसे गहरी निशानी यह है कि अल्लाह इस औरत के अंदर एक ऐसी बसीरत पैदा कर देता है जो आम आंखों में नहीं होती, एक ऐसी रोशनी जो आम दिल नहीं महसूस कर सकते। इस औरत के दिल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फैलती हुई कुदरती आगाही उतरने लगती है, जैसे कोई उसे अंदर से कह रहा हो, यह जगह साफ कर दो, यह रिश्ता संभाल लो, यह बात छोड़ दो, यहां गलती छुपी है, यहां फसाद की जड़ है। और वह औरत हैरान रह जाती है कि आखिर यह एहसासात कहां से आए हैं, क्योंकि ना तो किसी ने उसे समझाया, ना कोई उसे टोका, ना किसी ने उसके सामने कोई शिकायत रखी। यह सब अंदर से आने वाले इशारे होते हैं, वह इशारे जो अल्लाह सिर्फ उन्हें देता है जिनका इस्तगफार आसमान तक पहुंचकर कबूल हो चुका होता है। घर के अंदर छुपी हुई गलतियां इंसानों की नजरों से तो ओझल रहती हैं, मगर अल्लाह के नूर की नजर से नहीं। वो नूर जब एक औरत के दिल में उतरता है तो वह अपने घर की उन उलझनों को भी पहचान लेती है जिन्हें सालों से नजरअंदाज किया जा रहा था। कभी उसे महसूस होता है कि बच्चों की तरबियत में कहीं कोई खामोश सी दार है, कभी उसे शौहर के दिल के अंदर छुपी थकन का अंदाजा हो जाता है, कभी उसे महसूस होता है कि इस घर के माहौल में कोई सख्त लफ्ज, कोई पुरानी गलती, कोई देरीना नाराजगी अभी तक दबी हुई है। और यह औरत तेज आवाज में नहीं, डांट डपट में नहीं, बल्कि बहुत खामोशी, बहुत संजीदगी और बहुत मोहब्बत से इस खराबी को दूर करने लगती है। वो लड़ाई नहीं करती, वह इल्जाम नहीं देती, वो बहस नहीं करती। वह बस अपने रवैये को बदलकर, अपनी जुबान को नरम करके, अपनी दुआओं को मजबूत करके अपने घर के अंदर एक ऐसी इस्लाह शुरू करती है जिसका असर नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। यही वो मुकाम है जहां तौबा औरत को महज इबादत गुजार नहीं बनाती, बल्कि उसे अपने घर की इस्लाहगर बना देती है। कबूलशुदा इस्तगफार औरत को दूसरों की गलतियों को देखने वाली आंख नहीं देता, यह उसे अपनी गलतियों को पहचानने वाला दिल देता है। और जब कोई औरत अपनी कमजोरियों को पहचानने लगती है तो अल्लाह उसके जरिए पूरे घर की इस्लाह कर देता है। वो औरत अब झगड़ा बढ़ाने वाली नहीं रहती, वह खामोशी से बात खत्म करने वाली बन जाती है। वह गलतियों पर शोर करने की बजाय दिलों में नरमी डालने वाली बनती है। वो घर के माहौल को बिगाड़ने की बजाय इसके अंदर वह बारीक सी हसन पैदा करती है जिसे सिर्फ वही औरत पैदा कर सकती है जिसे रब ने कबूलियत की चादर उड़ा दी हो। बताए बगैर समझ जाती है कि कहां तब्दीली की जरूरत है, किस बात में हिकमत चाहिए, कौन सा लफ्ज घर के माहौल को बेहतर कर सकता है, और कौन सी खामोशी सबसे बड़ी दानिशमंदी है। ये वो नूरानी समझ है जिसे कोई किताब नहीं दे सकती, कोई उस्ताद नहीं सिखा सकता। ये वह फहम है जिसे अल्लाह कबूलशदा इस्तगफार के बाद तौफीक के लिबास में दिल पर उतार देता है। ये निशानी बहुत खामोश होती है, मगर घर के अंदर सबसे ज्यादा इनकलाब लाती है, क्योंकि जब औरत के दिल में यह रोशनी उतर जाए तब वह घर के हर बिगड़े हुए जाविये को संवारने की कुदरत रखती है, और अल्लाह उसके हर कदम में एक लतीफ सी बरकत डाल देता है औरत का इस्तगफार कबूल होने की पांचवी निशानी, घर में अल्लाह की मदद के बारीक मगर वाज इशारे नजर आने लगते हैं, जिन्हें सिर्फ वह औरत पहचान सकती है जिसका दिल कबूलशुदा इस्तगफार से रोशन हो चुका हो। जब किसी औरत का इस्तगफार अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है तो उसके घर में एक अजीब और खामोश रोशनी उतर आती है, एक ऐसी रोशनी जो फितरी मामलात से मुख्तलिफ होती है मगर हर लम्हे महसूस की जा सकती है। यह रोशनी या इशारे किसी बड़े वाक्य या शोर शराबे के जरिए नहीं होते, बल्कि छोटे मामलात मगर दिल को हिला देने वाले तरीकों से नमूदार होते हैं। कभी ये इशारे किसी अचानक आराम या सुकून की सूरत में आ जाते हैं, जैसे घर के अंदर की फजाएं खुद ब खुद नर्म हो जाए, हर चीज हल्की लगने लगे और दिल के अंदर एक इत्मीनान सांस महसूस हो। कभी ये छोटे इशारे किसी अचानक मदद की सूरत में जाहिर होते हैं,
मसलन कोई माली परेशानी बगैर किसी कोशिश के हल हो जाए, कोई मसला बगैर किसी झगड़े के आसान हो जाए, कोई मुश्किल लम्हा इतनी नरमी से टल जाए कि घर के अंदर अफराद खुद सोचे कि यह कैसे मुमकिन हुआ। यह इशारे अक्सर ऐसे भी नजर आते हैं कि कोई खतरा या नुकसान आने से पहले ही रुका हुआ महसूस होता है। कोई हादसा या रुकावट अपनी जगह से हट जाती है और घर में सुकून कायम हो जाता है। ये छोटे मगर बारीक निशानात सिर्फ उस औरत के लिए वाज होते हैं जो सच्चे दिल से इस्तगफार करती रही है। वो इशारे किसी और की नजर से छुप जाते हैं, मगर वह औरत उन्हें पहचान लेती है, महसूस कर लेती है, और उनकी रोशनी दिल में एक उम्मीद और यकीन की कैफियत पैदा कर देती है। अल्लाह उस औरत के दिल के जख्मों को अपने नूर से छूकर घर की हर दीवार, हर कमरा, हर कोना ऐसा बना देता है कि वह छोटे इशारे हर लम्हे घर के अंदर महसूस होते हैं। यह अल्लाह की एक इंतहाई नरम और मोहब्बत भरी रहमत है जो ऐलान नहीं करती, मगर असर इतना गहरा होता है कि घर के तमाम मामलात बगैर किसी जोर या दबाव के बेहतर होने लगते हैं। बच्चे पर सुकून हो जाते हैं, शौहर का दिल मुतमई हो जाता है, घर के अंदर मोहब्बत की हवा चलने लगती है और औरत खुद महसूस करती है कि हर चीज रब की मदद से आसान हो रही है। यह रोशनी और इशारे कभी किसी बात, कभी किसी लम्हे में उसके सामने आते हैं, मगर हर बार यह याद दिलाते हैं कि अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली है और अब वह औरत अपने घर में अल्लाह की छुपी हुई रहमतों की पहचान और मुहाफिज